अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू और कश्मीर की सियासत में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने वाज़े अल्फाज में ऐलान किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली मौजूदा हुकूमत तमाम अहल एडहॉक मुलाजमीन और यौमिया उजरत पर काम करने वाले कारकुनान को मरहलावार बुनियादों पर मुस्तकिल करने के अपने वादे से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। इनका कहना था कि ये मामला महज सरकारी फाइलों तक महदूद नहीं, बल्कि हजारों खानदानों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने बरसों तक गैर यकीनी हालात में सरकारी खिदमात अंजाम दी। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि पुंछ जिला के पहाड़ी और दूर उफ्तादा इलाके सुरनकोट में मुनक्किदा एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने साफ तौर पर यह कहा कि मौजूदा हुकूमत का विजन वाज़ेह है और वो अवाम के सामने किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही ये तय कर लिया था कि एडहॉक और डेली वेज मुलाजमीन के मसले को महज सियासी नारा नहीं, बल्कि एक इंसानी और समाजी मसला समझकर हल किया जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि सुरिंदर चौधरी ने साफ तौर पर यह कहा कि दहाइयों से एडहॉक और यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन सरकारी दफातर, तालीमी इदारों, सेहत मराकज़, बल्दियाती खिदमात और दिगर शोबों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मगर इसके बावजूद वो मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़, पेंशन और दिगर बुनियादी सहूलियात से वो महरूम रहे। इनके मुताबिक हुकूमत का मकसद इस नाइंसाफ़ी का खात्मा करना और एक मुनसिफाना निज़ाम कायम करना है, जिसमें मेहनत की कदर हो और मुलाजमीन को बाइज्जत जिंदगी मुयस्सर आए। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने वाज़े किया कि मुस्तकिल करने का अमल मरहलावार होगा ताकि इंतज़ामी शफाफियत बरकरार रहे और किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी या बेज़ाब्तगी का इम्कान न रहे। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हर केस को कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जांचा जाएगा और सिर्फ वही मुलाजमीन मुस्तकिल किए जाएंगे जो तयशुदा मयार पर पूरा उतरते हों, ताकि इस पूरे अमल पर अवाम का एतमाद कायम रहे। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि तकरीर के दौरान सुरिंदर चौधरी ने तरक्याती अमूर पर भी तफसीली से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी का खास पहलू यह है कि तरक्की सिर्फ शहरों तक महदूद न रहे, बल्कि पीर पंजाल जैसे दूर दराज और पसमानदा इलाकों तक भी यकसा तौर पर पहुंचे। उन्होंने यकीन दिलाया कि सड़कों की बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, क्योंकि बेहतर सड़कें न सिर्फ आमदोरफ्त को आसान बनाती है, बल्कि तालीम, सेहत और तजारत जैसे शोबों को भी फरोग देती है। नायब वज़ीर आला ने सुरनकोट के लिए एक अहम सड़क मंसूबे की मंजूरी देते हुए कहा कि इससे न सिर्फ मुकामी आबादी को सहूलत मिलेगी, बल्कि पूरे इलाके की माशी सरगर्मियों में भी बेहतरी आएगी। इनका कहना था कि हुकूमत का मकसद यह है कि दूर दराज इलाकों के लोग भी खुद को तरक्की के कौमी दायरे का हिस्सा महसूस करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुरनकोट जैसे इलाकों में आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद करना हुकूमत की सोच की अक्कासी वो करता है, क्योंकि माजी में ज़्यादातर फैसले जिलाई या सूबाई हेडक्वार्टर्स तक महदूद रहते थे। सुरिंदर चौधरी के मुताबिक मौजूदा हुकूमत चाहती है कि हुक्मरानी का निज़ाम आवाम के दरवाजे तक पहुंचे, ताकि लोगों को अपनी बात कहने के लिए लंबे सफ़र न करने पड़े।
اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر رتن لال گپتا بھی موجود تھے، جنہوں نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا اصل مقصد ایک جواب دہ، شفاف اور عوام دوست انتظامیہ قائم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندے اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ دفاتر تک وہ محدود رہیں، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جا کر ان کے مسائل سنیں اور ان کا حل تلاش کریں۔ رتن لال گپتا نے سابقہ حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ماضی میں عوامی مسائل کو مسلسل نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی پھیلی۔ تاہم موجودہ حکومت شفاف طرز حکمرانی، بروقت فیصلوں اور عملی اقدامات کے ذریعے عوام کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کے مطابق نیشنل کانفرنس گراس روٹ سطح پر جمہوریت کو مضبوط بنانے اور ہر طبقے کو ترقی کے عمل میں شامل کرنے پر وہ یقین رکھتی ہے۔ وہیں اجتماع کے دوران پارٹی کارکنان، خواتین ونگ اور یوتھ ونگ کے نمائندوں نے دیہی ترقی، تعلیم، صحت، پینے کے پانی اور بجلی سے متعلق مسائل نائب وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھے۔ سریندر چودھری نے یقین دلایا کہ ان کے تمام جائز شکایات کو متعلقہ محکموں اور پونچھ کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ اٹھایا جائے گا تاکہ ان کا جلد از جلد حل ممکن ہو سکے۔ آخر میں نائب وزیر اعلیٰ نے پارٹی کارکنان سے اپیل کی کہ وہ آنے والے پنچایت اور بلدیاتی انتخابات کے لیے ابھی سے تیاری شروع کریں اور عوام کے درمیان جا کر حکومت کی پالیسیوں اور اقدامات سے انہیں آگاہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ مضبوط مقامی ادارے ہی مضبوط جمہوریت کی بنیاد ہوتے ہیں اور نیشنل کانفرنس اس بنیاد کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔